महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल करके सामने आई है और यह बुरी खबर भाजपा के लिए कितनी बड़ी आफत बनने वाली है, कितनी बड़ी आफत बनकर के बीजेपी पर यह खबर टूटेगी और इस खबर का कितना महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर असर पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। खबर यह निकल करके सामने आई है कि भाजपा के 8 विधायक वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए आज किस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है, किस तरीके से खबरें बदल रही है और किस तरीके से देश की राजनीति बदल रही है। एक वक्त यह था कि कांग्रेस के अपने खुद के नेता छोड़ छोड़ करके बीजेपी में भाग गए, वो सांसद हो चाहे विधायक हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, बड़े नेता का बेटा हो या बड़ा नेता खुद हो, सब छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बदला और अब खबर निकल करके सामने आ रही है कर्नाटका से खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर बीजेपी के 8 विधायक वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इस खबर से और कांग्रेस के अंदर अगर 8 विधायक शामिल हो जाते हैं, उससे कांग्रेस की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। वहां पर सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। कांग्रेस की वहां सरकार पूरी तरह से मजबूत है। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर असर डालेगी। वहां के कार्यकर्ताओं में एक जरूर मैसेज जाएगा, क्योंकि 8 विधायकों की संख्या वो कम नहीं होती है। खबर आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस में जल्द शामिल होंगे बीजेपी के 8 विधायक। यशवंतपुर के एमएलए एसटी सोमशेखर का बड़ा दावा। कर्नाटका में भाजपा से नाराज यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा के 8 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। इसमें 2 बेंगलुरु के विधायक हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब आगामी उपचुनाव से पहले भाजपा के भीतर संभावित दल बदल की अटकलें चल रही। अब देखिए, कर्नाटका को अगर आप समझें तो यहां पर कांग्रेस ने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बहुमत हासिल नहीं कर पाई कांग्रेस, और एचडी देवगौड़ा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 39 सीटें आई थी उनकी, लेकिन उन्हीं को गद्दी सौंपनी पड़ी। और फिर उसके बाद में यह हुआ कि पहली बार ऑपरेशन लोटस कहीं पर चला था तो वो कर्नाटका था। ये ऑपरेशन लोटस में मोदी के समय का बता रहा हूं, उससे पहले का नहीं। मोदी ने अपने समय का जो पहला ऑपरेशन लोटस चलाया वो कर्नाटका में चलाया था, और कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार को गिरा दिया और वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को बदला, येदियुरप्पा को हटा करके बसवराज बोम्मई को लेकर के आए, लेकिन हालात जो है वो नहीं बदल पाए। और जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, उसका कर्नाटक में असर पड़ा। तमिलनाडु, केरला और केरला के बाद में कर्नाटका में वो यात्रा पहुंची थी, तीसरा बड़ा राज्य। और उसमें जिस तरीके से यात्रा ने छाप छोड़ने का काम किया, कांग्रेस के डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, इसकी जोड़ी ने कांग्रेस को वहां पर एक जबरदस्त जीत दिलाई। और जीत इतनी खास थी, इतनी महत्वपूर्ण थी कि कांग्रेस में अब सेंधमारी की कोशिशें भी बीजेपी नहीं कर पाई। जबकि वहां पर मोदी जी ने बजरंगबली तमाम बातें कही थी। अब हिंदुत्व की 2 बड़ी बीजेपी जो है वो प्रैक्टिस कर रही है या कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र में और झारखंड के अंदर। झारखंड में मैंने कल ही आपको बताया था, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री, हालांकि वो भी कांग्रेस से गए थे, हेमंता बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं कि यहां पर बाबर की औलादें हैं, उनको भगाना है। देश से बाबर की औलादों को अलग अलग जगह से खदेड़ करके, लात मार करके भगाना है। अब ये और कुछ नहीं है, कोई बाबर की कोई औलाद ही नहीं है, कोई यही क्लेम ही नहीं कर सकता इस बारे में कि कोई बाबर की औलाद है, लेकिन बस एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। और उस नैरेटिव के सहारे किसी न किसी प्रकार से हिंदुत्व की जो राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है या दफन हो चुकी है या ठंडी पड़ चुकी है, उसमें दोबारा से जान फूंकने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए बीजेपी के नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर बार बार, चाहे वो उनके पूर्व नेता, पूर्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल हो, वो कह रहे हैं कि मोदी को कर्नाटका में लोगों ने वो बहुमत नहीं दिया जो पिछली बार मिला था। बीजेपी एनडीए इस बार सिर्फ 18 सीटों पर सिमट करके रह गया 48 में से, और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी महाराष्ट्र की 13 सीटों के साथ में और 30 सीट जीतने का काम किया।
इंडिया गठबंधन ने। तो अब वहां पर कहा जा रहा है, वहां पर लोगों को यह मैसेज बताया जा रहा है, आरएसएस लगी पड़ी है वहां पर, कि महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने जो लोकसभा चुनाव में गलती की थी उसको नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की गलती की वजह से वक्फ बोर्ड बिल को भी जेपीसी के पास भेजना पड़ा। वरना अगर 400 पार मोदी जी के पास में होते तो वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी के पास नहीं भेजना पड़ता। यानी वही पुराना राग, वही पुरानी चीजें बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। और जब हिंदुत्व की एक बड़ी फैक्ट्री के तौर पर, या दक्षिण भारत में जो एकमात्र राज्य बीजेपी के पास में था, कर्नाटका, अगर वो फेल हो गया वहां पर, तो क्या महाराष्ट्र में भी वही होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में भी कर्नाटक की हवा ऊपर तक आएगी, बह करके आएगी? और कर्नाटक में अगर 8 विधायक जाते हैं, तो देखिए कर्नाटक जो है वो कोई गरीब राज्य नहीं है। कर्नाटक में संपन्न राज्य कर्नाटक, और कर्नाटक में खदानों का और दुनिया भर का पैसा है। कर्नाटक को आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। कर्नाटक में 8 विधायक उस तरफ जा रहे हैं, मतलब मान करके चलिए कि अगर 8 विधायक ये चले जाते हैं तो इनको ज्यादा नहीं तो 50-100 करोड़ रुपए की जरूर जो कहा जा रहा होगा। चले भले ही बीजेपी वहां पर विपक्ष में है, लेकिन एक ऑफर जरूर दिया जा रहा होगा 30-40 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए का, और कोई बड़ा नेता होगा उसको 100 करोड़ रुपए तक भी, क्योंकि इतनी अहमियत तो जरूर है वहां पर एक विधायक की, उसको रोकने के लिए। लेकिन अगर फिर भी वो विधायक नहीं रुक रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के हाथ से फिर जो है वो बाजी निकल चुकी है। और बीजेपी वहां पर, मैं आपको बता दूं कि येदियुरप्पा को हटाया। येदियुरप्पा को हटाने के बाद में जो लिंगायत वोट है वो खिसक करके कांग्रेस के पास चला गया। वोकालिंगा एक वोट है वहां पर, वोकालिंगा समुदाय है, वो एचडी देवगौड़ा के साथ में था, कुमारस्वामी के साथ में था, और कुमारस्वामी को ही जो है सीएम बनाया। मैं पहले एचडी देवगौड़ा बोल गया। एचडी देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी, उनकी 39 सीटें आई थी, उनको सीएम बनाया था। तो कुमारस्वामी, एचडी देवगौड़ा, जेडीएस पार्टी जिस वोकालिंगा समुदाय के सहारे अपनी जो है वो 30-40 सीटें हर बार तकरीबन ये लेकर के आती थी, 30 से 40 के बीच में उनका प्रदर्शन रहता था। तो वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि वोकालिंगा समुदाय भी उनके साथ में था। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से येदियुरप्पा को वहां से हटाया, तो येदियुरप्पा को हटाने की वजह से जो लिंगायत है वो भी कांग्रेस की तरफ आ गया, और वोकालिंगा समुदाय के लोग वो कुमारस्वामी से छिटक करके और कांग्रेस की तरफ आ गए। लिंगायत और वोकालिंगा दोनों छिटक करके दूसरी तरफ से आए, तो कांग्रेस की वहां पर बल्ले बल्ले हो गई। फिर बीजेपी ने वहां पर चीजों को संभालने की कोशिश की। येदियुरप्पा के बेटे को पावर में लेकर के आए, उनको कुर्सी दी, अध्यक्ष की कुर्सी, विजेंद्रन को, लेकिन वो कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई असर नहीं है उनका। और इसीलिए जो है फिर महाराष्ट्र में जो बीजेपी के अंदर असंतोष है वो बढ़ता चला गया, और कुमारस्वामी को अब मोदी ने अपनी कैबिनेट में भी जगह देने का काम किया, क्योंकि वो किसी भी हालत में अब कुमारस्वामी के बिना वहां पर फाइट नहीं कर सकते हैं। उनको इस बात का पता है कि कुमारस्वामी के सहारे ही हम किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत कुछ खेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लिंगायत वोट था वो भी अब खिसक करके कांग्रेस की तरफ चला गया, तो अब हमें दूसरे वोकालिंगा की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और जो खबर निकल करके सामने आई है वो बीजेपी के लिए जोरदार झटका है। यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा विधायक जल्द ही 8 भाजपा विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने टीवी 9 को दिया विस्फोटक बयान। बता दें कि एसटी सोमशेखर ने बीजेपी से दूरी बना ली है और लगातार अपने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इससे पहले वो कांग्रेस नेताओं के साथ में बैठक कर चुके हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर नहीं है। सोमशेखर इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर नहीं है। वह चाहते हैं कि उनका निर्वाचन क्षेत्र विकसित हो, और इसीलिए मैं लगातार अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलूंगा। मतलब कि कोई रत्ती भर भी यहां पर जो है वो उनको ना डर है, ना किसी प्रकार का संकोच है, और खुल करके डंके की चोट पर
वो बीजेपी के खिलाफ यहां पर बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। और अब वो अकेले नहीं है, उनके साथ में 8 विधायक और हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो भाजपा की जो नीति रणनीति महाराष्ट्र चुनाव से पहले होती, वो होने से पहले ही जो है वो एक तरीके से उसमें डेंट लग जाएगा। और अगर कर्नाटका में कांग्रेस के 8 विधायक अगर बीजेपी में चले जाएं, तो देखिए मीडिया फिर इसको कैसे दिखाए। मीडिया में इसको लेकर के दिखाया जाएगा कि कर्नाटका में कांग्रेस खत्म हो गई है, यहां पर जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में और झारखंड के अंदर बार बार जो है एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है वो कामयाब नहीं हो पाई, इसीलिए कांग्रेस को अब उसके सहयोगी भी ना तवज्जो दे रहे हैं और ना सीट दे रहे हैं। यह बात अलग है कि हर चुनाव में हर पार्टी का अपना कहीं ना कहीं एक रणनीति होती है, और हां हो सकता है कि हरियाणा का हार का असर भी पड़ा हो, लेकिन बीजेपी के हाथ में क्या बाजी आएगी? क्या बीजेपी झारखंड में या महाराष्ट्र में सरकार बना पाने की स्थिति में है? सवाल यह है, और इस सवाल का जवाब फिलहाल साफ तौर पर किसी के पास में नहीं है। यह बात भी सही है कि तमाम एग्जिट पोल के लोग या ओपिनियन पोल वाले या सर्वे वाले सब लोग जो हैं वो इस बार बिल्कुल फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी और हरियाणा के चुनाव में भी बहुत बुरी तरीके से तमाम सर्वे धराशायी भी हुए। इसके बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में देखने वाली बात रहेगी कि अब की बार क्या भाजपा यहां पर फिर से गठबंधन के सहारे सरकार में वापसी आ पाएगी? दोनों राज्यों में गठबंधन है, भाजपा एक भी राज्य में अकेली नहीं लड़ पा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो और चाहे वो झारखंड हो। पहले बड़ी पार्टी के रूप में जरूर है वहां पर, दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी लड़ रही है वहां पर, लेकिन सरकार क्या बना पाएगी, सवाल ये है। बाकी आप बताइए कि भाजपा क्या अपने विधायकों की बगावत को रोक पाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।